पश्चिम बंगाल में मंगलवार को आसनसोल लोकसभा और बालीगंज विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव छिटपुट हिंसा के बीच संपन्न हो गए। नतीजों का ऐलान 16 अप्रैल को किया जाएगा। भीषण गर्मी के बावजूद मतदान के लिए मतदाताओं में उत्साह देखा गया। चुनाव आयोग ने शाम 5 बजे तक के आंकड़ों को जारी करके बताया कि आसनसोल में 64 और बालीगंज में 41% मतदाताओं ने मतदान किया। आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी ने शत्रुघ्न सिन्हा और बीजेपी ने अग्निमित्रा पॉल को उम्मीदवार बनाया है। बाबुल सुप्रियो को टीएमसी ने बालीगंज विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। उनका मुकाबला बीजेपी की प्रत्याशी केया घोष से है। उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई। इसके बाद ही बीजेपी और टीएमसी ने धांधली की शिकायतें करनी शुरू कर दी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बंगाल पुलिस की मौजूदगी में धांधली की जा रही है। टीएमसी का आरोप था कि केंद्रीय बलों की मौजूदगी में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। वहीं आसनसोल में बीजेपी कैंडिडेट अग्निमित्रा पॉल के काफिले पर पथराव भी किया गया। इसको लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। आसनसोल के बाराबंकी में फर्जी वोटर को पकड़ा गया। आसनसोल के जमुरिया में ही बीजेपी के मंडल अध्यक्ष को पीटने का आरोप टीएमसी पर लगा। बीजेपी कैंडिडेट अग्निमित्रा पॉल का दावा है कि उनकी पार्टी आसनसोल लोकसभा सीट से जीत हासिल करेगी। टीएमसी कैंडिडेट शत्रुघ्न सिन्हा को हार का सामना करना पड़ेगा, जबकि टीएमसी का दावा है कि उनकी पार्टी आसनसोल और बालीगंज सीट से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेगी। आसनसोल लोकसभा सीट पूर्व बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है। वहीं बालीगंज विधानसभा सीट टीएमसी सरकार के मंत्री रहे सुब्रत मुखर्जी के निधन के बाद खाली हुई थी। इन दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे 16 अप्रैल को निकलेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।